खुद को सिर्फ उतना ही देखते हैं। आंखों से क्या होता है, हम देख सकते हैं। क्या देखेंगे शीशे में, हमको क्या दिखेगा? हमको एक बॉडी दिखेगी। अरे तो बॉडी तो जानवरों की भी है, बॉडी तो सबकी है। ऐसा क्या खास है आप में, ऐसा क्या है आप में जो आप कर सकते हो जो इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता? अगर उसको आप डिस्कवर कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो और उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स उठा सकते हो, इसको विजन बोलते हैं। मतलब अगर आप अपने अंदर कुछ ऐसा देख सकते हो जो शीशे में नहीं दिख रहा है, दैट इज विजन। दैट इज बेटर देन आई साइट। आंखें आपको सिर्फ वो दिखा सकती है जो है, लेकिन जो हो सकता है वो आंखें नहीं दिखा सकती। उसको हमें अपने अंदर पहले देखना पड़ता है, फिर वो बाहर पॉसिबल हो पाता है। एक और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है जो इसी से रिलेटेड है। वो है, व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेस अनदर ओपन्स, बट ऑफन वी लुक सो लॉन्ग एट द क्लोज डोर दैट वी डू नॉट सी द वन विच हैज बीन ओपन फॉर अस। सबसे पहले समझते हैं कि कोटेशन आ कहां से रही है। ये आ रही है हेलन के स्टैंड पॉइंट से। उनके दो ऐसे दरवाजे जिस दरवाजों से हम सीख सकते हैं, हम सब सीखते हैं, वो दोनों ही दरवाजे हेलन के लिए बचपन में ही बंद हो गए थे। कौन से दरवाजे? देखने का और सुनने का। तो अब अगर वो चाहती तो वो उन्हीं बंद दरवाजों की तरफ देखती रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि अगर मेरे ये दो दरवाजे बंद हुए, यानी ये दो सेंसेस मेरे काम नहीं कर रहे हैं, तो एक और सेंस है, द सेंस ऑफ टच, उसको उन्होंने हाइटेंड कर दिया। इनफैक्ट उनका सेंस ऑफ टच बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गया था कि वो टच करके, अगर कोई बोल रहा है तो यहां पे टच करके और यहां पे टच करके वो पता लगा सकती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इनसे हमको ये सीखना है, ये इंस्पिरेशन लेनी है कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से बस रोते नहीं रहना है, जैसा हम करते हैं ज्यादातर, कि अपने दुखड़े नहीं रोते रहना है कि कुछ हो गया है हमारे साथ में, बस उसी को लेकर के हम रोए चले जा रहे हैं या उसी के बारे में हम सोचे चले जा रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी हुआ है। इनफैक्ट लाइफ को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो लाइफ में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज, बदलाव। यही कांस्टेंट है। बदलाव ही नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदलता है। तो जब भी कुछ बदल जाता है तो हमारे पास में दो चॉइसेस होती हैं। एक, जो पहले था बस उसी को हम देखते रहें। जैसे एक नदी है, एक नदी बह रही है, लाइफ बिल्कुल एक नदी के जैसी है। लाइफ को अगर बारीकी से समझना है तो लाइफ को एक नदी की तरह देखो, बहती हुई नदी जिसमें अलग अलग फॉर्म्स बनती रहती है। दो लहरें होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, बिछड़ जाती हैं, बुलबुले बन जाते हैं, मिट जाते हैं। ये सब चलता रहता है उस नदी में। तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं जब हम बैठ करके उस नदी को देख रहे हैं। एक, कि जो था बस उसी के बारे में हम बैठे बैठे सोचते रहे कि वो कितना सुंदर बुलबुला था, मुझे उसको देख करके बहुत खुशी होती थी। अब देखो वो फट गया है, वो मर गया है। अरे भाई, कुछ मरता नहीं है। अगर बारीकी से ऑब्जर्व करोगे नदी में, क्या बुलबुला मर गया है? क्या बन गया है? वो पानी। बुलबुला बनने से पहले वो क्या था? पानी। जिस वक्त बुलबुला था उस वक्त क्या था? पानी। तो क्या बन रहा है, क्या मिट रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बदल रहा है। यही प्रकृति का नियम है। जब भी कुछ बदलता है तो कुछ मरता है, तभी कुछ पैदा होता है। जब हमारे अंदर कुछ मर जाता है तभी तो कुछ नया पैदा होता है। तो रोना क्यों है कि वो मर गया है? अरे कुछ नया भी तो पैदा हुआ है उसके साथ में, उसको तो देखो। और लाइफ को अगर आप और बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे वी आर लिविंग इन द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। लाइफ में क्या क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बंद दरवाजे तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो खुले हुए दरवाजे हैं वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट है। सिर्फ कुछ दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन हर मोमेंट में अनलिमिटेड दरवाजे खुले रहते हैं हमेशा। बस हमारी नजर वहां पर नहीं जाती है क्योंकि हम बंद के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो रास्ता बंद हो गया है उधर मत देखते रहो, जो रास्ते खुले हुए हैं